चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे. व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मे एग्जिस्ट इन द रिलेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन. The relation may have the following problems before normalization: synonym, homonym, redundancy and mutual exclusiveness of data. फर्स्ट वन है हमारे पास synonym. A synonym is a type of problem in the relation that occurs when two different names are used for the same attribute. जब हम एक एट्रीब्यूट के मुख्तलिफ नाम रख देते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम synonym कहते हैं. The name of attribute must be same if it exists in two or more relations. अगर कोई भी एट्रीब्यूट दो रिलेशंस में मौजूद है तो आप उस एट्रीब्यूट का नेम वही रखेंगे जो एक रिलेशन में है. यानी हमारे पास अगर दो रिलेशंस हैं, दो टेबल्स हैं और उनमें एक ही एट्रीब्यूट के हम दो मुख्तलिफ नाम नहीं रखेंगे, दोनों एट्रीब्यूट का एक ही नाम रखेंगे अगर वो सेम एट्रीब्यूट है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव फॉलोइंग टू रिलेशंस, आइटम और सप्लायर. आइटम के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास आइटम नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड कि कौन सप्लाई करता है. सप्लायर है हमारे पास टेबल, उसमें हमारे पास सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम. सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ है. द अबव रिलेशन हैव synonym. द प्रॉब्लम्स एज सप्लायर आईडी एंड सप्लायर कोड फील्ड्स रेफर टू द सेम एट्रीब्यूट. The error can be corrected by using supplier ID in both relations. यानी आइटम वाले टेबल के फील्ड्स आइटम नंबर, आइटम कलर और सप्लायर आईडी होगा और सप्लायर का टेबल में सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम होगा. यानी सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी चूँकि दोनों एक ही फील्ड के दो मुख्तलिफ नाम हैं तो उन दोनों फील्ड्स को हम एक ही नाम दे देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा. होमोनम. A homonym is a type of problem in the relation that occurs when the same name is used for two different attributes. Attribute different है, name एक रख दिया है. Different names must be used for different attribute. यानी अगर attribute different हैं तो उनके name भी different होने चाहिए. एग्जाम्पल है हमारे पास कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम कस्टमर के हमारे पास है और सप्लायर के रिलेशन में टेबल में सप्लायर आईडी और कंपनी नेम. कस्टमर आईडी और कंपनी नेम, सप्लायर में है सप्लायर आईडी और कंपनी नेम. द अबव रिलेशन हैव होमोनिम प्रॉब्लम एज कंपनी नेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन बोथ रिलेशंस. It may create confusion. A different name should be used in supplier relation such as supplier name instead of कंपनी नेम. यानी सप्लायर के टेबल में आपके पास सप्लायर नेम होना चाहिए और कस्टमर के टेबल में कंपनी नेम जो है वो आपके पास हो सके. नहीं, आप दोनों फील्ड्स के एक से नाम नहीं होने चाहिए. दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के नेम सेम नहीं होने चाहिए. इस प्रॉब्लम को हम होमोनिम कहते हैं. रिडंडेंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जब हम अननेसेसरी डुप्लीकेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी. रिडंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स व्हेन सेम इंफॉर्मेशन इज़ अननेसेसरीली स्टोर्ड इनटू डिफरेंट वेज और फॉर्म. यानी मुख्तलिफ वे से मुख्तलिफ जगहों पे आप जो है वो सेम इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करें तो रिडंडेंसी अकर होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज हमारे पास है.
अब इसमें डेट ऑफ बर्थ और एज सेम है, सेम आप एज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास एज जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। द अबव रिलेशन हैव रिडंडेंसी प्रॉब्लम एज एज एंड डेट ऑफ बर्थ स्टोर्स द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। द एज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट। The age attribute is creating redundancy in the relation. It must be removed from the relation. यानी इसको रिलेशन से रिमूव होना चाहिए। दो सेम एट्रीब्यूट्स जो है वो स्टोर नहीं होने चाहिए, सेम इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। Mutual exclusiveness of data is a type of problem in the relation that occurs with the attributes whose values are specified as yes or no। वो कह रहा है ये उन रिलेशंस में आता है जहाँ एट्रीब्यूट्स जो हैं yes और no वैल्यूज़ के साथ जो हैं वो स्टोर होते हैं। Sometimes two or more such attributes cannot be true or false at the same time for an entity। यानी किसी एक एंटिटी के लिए वो ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, मैरिड और सिंगल, या तो वो मैरिड होगा या वो सिंगल होगा। द अबव रिलेशन हैव म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस प्रॉब्लम एज द एट्रीब्यूट्स मैरिड एंड सिंगल कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। मैरिड होगा या सिंगल होगा। द प्रॉब्लम अकर्स इफ येस इज सिलेक्टेड इन बोथ एट्रीब्यूट्स एज अ पर्सन कैन नॉट बी मैरिड और सिंगल एट द सेम टाइम। यानी अगर हम मैरिड वाले एट्रीब्यूट को भी ट्रू कर दें और सिंगल वाले एट्रीब्यूट को भी ट्रू कर दें तो ये सिचुएशन जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का बायस होगी। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अ जर्नल एट्रीब्यूट। द अबव रिलेशन कैन हैव एट्रीब्यूट मैरिटल स्टेटस। The possible values for this attribute can be married for M and single for S। यानी आप एक फील्ड डिस्क्राइब करेंगे जिसके अंदर मैरिड या सिंगल जो है वो आपके पास होगा। थैंक यू।